डियर एस्पायरेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को लेकर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि यहाँ पे आज मेनली हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। मेनली जो हम सवाल लेके आए हैं वो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े सवाल हैं, हम यानी हमारे भारत के संविधान से जुड़े। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात है कि आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और भी लोगों को पता चले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें डिफरेंट कॉम्पिटिटिव, चूँकि ये क्वेश्चंस में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आए हुए क्वेश्चंस को ही मैं टारगेट कर रहा हूँ। कोई बाहर वाला क्वेश्चन में इधर उधर की क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ। सभी का सभी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। और मेनली आज के जो सवाल है ये पिछले कई सालों के जो स्टेट PCS एग्जाम्स है, सिविल सर्विस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल्स का एक लिस्ट लेके मैं आया हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका, Which of the following was the biggest source for the Constitution of India? यानी भारत संविधान के सबसे मुख्य उत्स में से कौन सा है, यानी सबसे महत्वपूर्ण सोर्स जहाँ से भारत की संविधान की शुरुआत हुई थी, मतलब सोर्स कौन सी होगी? ए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 या द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। दोस्तों, इन कानून में से कौन सा वो कानून है जिससे भारत के संविधान बनाने का पहला ये निर्देश यानी ये डिसीजन आया था? तो द करेक्ट आंसर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन 2, व्हेयर वाज द कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बोर्न? यानी लिखित संविधान का जो धारणा है ये सबसे पहले कहाँ पे शुरुआत हुआ, कहाँ पे इसका बारे में सबसे पहले चिंताधारा किया गया था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। दोस्तों, सही उत्तर होगा आपका USA। का तीसरा सवाल, हमारे भारत की जो संविधान है यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजिड, फ्लेक्सिबल, वेरी रिजिड, पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल। दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल। यानी हमारे भारत के संविधान ना तो अत्यंत कठोर है ना ही अति नरम है, ये अपने बैलेंस बजाय रखते हैं। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम? यानी हमारे भारत संविधान सभा जो है वो कब से अपना काम काज चालू किया, यानी अपने कर्मरत हुआ, वो फंक्शनिंग शुरू किया? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, आपको वो डेट बताना है। ऑप्शन बी 1 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। तो सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946, आपका सही जवाब है। इस दिन हमारे भारत के संविधान सभा फर्स्ट कार्यरत होने लगे। अगला सवाल, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? यानी स्वाधीन भारत के जो हमारे संविधान सभा थे उनके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बोले आप, यानी सभापति कौन थे? अब ये बोलेंगे सभा के तो सभापति होते हैं, प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए HV कमठ, ऑप्शन बी सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर KM मुंशी। दोस्तों, सही उत्तर आपका होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी भारत स्वाधीन होने के बाद हमारे संविधान सभा के जो सभापति बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द एडवाइजर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? दोस्तों, आपको पता होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी वो कमेटी है जो सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाए थे हमारे संविधान को लिखने में, संविधान के बनावट में। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी आप इसको संपादक मंडल भी कह सकते हैं। इनका जो सलाहकार थे, हमारे संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका सलाहकार कौन थे, एडवाइज़र कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी HV कमठ। दोस्तों, आपके अनुसार सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा।
ओके दोस्तों, आप बढ़ते हैं आगे आगे की तरफ। इन इंडियन पॉलिटी हुईच वन इज सुप्रीम, यानी हमारे भारतीय राजनीति में सब सर्वोत्तम स्थान किसे दी गई है? ऑप्शन है द सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, द कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान, द पार्लियामेंट यानी हमारे जो संसद भवन है, या रिलीजियन धर्म को, जिसे हम धर्म कहते हैं। दोस्तों हम एक तरह से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं इन चारों में से सबसे सर्वोत्तम किसे दिया गया है। दोस्तों जी हाँ, द सही उत्तर होगा हमारे संविधान, क्योंकि बाकी सब इन्हीं पर ही टिके हैं। हम सर्वोच्च न्यायालय भले ही सर्वोत्तम हो, जो फाइनल कोई भी राय देना हो कानून की तरफ से तो वो भी संविधान को ही मानते हुए अपना कार्य करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वाज, यानी हमारा जो भारत के संविधान के जो संपादक मंडली थे, जिन्होंने सबसे प्रमुख भूमिका निभाई अपना हमारे संविधान को बनाने में, उनमें कुल कितने मेंबर थे, कुल कितने सदस्य थे? तो 9, 7, 11 या 14, यानी 9 और 7 और 11 और 14। तो सही उत्तर होगा कुल 7 सदस्य थे हमारे कंप्लीट संपादक मंडल यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में, जिन्होंने हमारे कंप्लीट संविधान को बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विथ इंडिया, यानी दोस्तों हमारे देश के जो दस्तावेज हैं, यानी जो अधिकारी दस्तावेज है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, इनमें दिए गए ऑप्शन में से आपको चुनना है कि कौन सा हमारे देश से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी देशों के लिए अलग अलग होगा, हमारे देश भारत से कौन सा ताल्लुक़ रखते हैं। ऑप्शन है वाइट पेपर, ऑप्शन बी ग्रीन पेपर, ऑप्शन सी येलो पेपर, ऑप्शन डी ब्लू बुक। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा वाइट पेपर। यानी ये वाइट पेपर का मतलब ऐसा नहीं कि सफ़ेद कागज़ की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये हमारे भारत के जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे यही एक पार्ट है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो हम लोग का भारत देश से ताल्लुक़ रखते हैं। आगे बढ़ें, ये आपका अंतिम सवाल ये रहा। किसने कहा, किसने टिप्पणी दी? दोस्तों टिप्पणी एक बार देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स ए गुड बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम रिजिडिटी एंड टू मच फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप समझ ही रहे हैं कि हमारे भारत संविधान अत्यंत कठोरता और अत्यंत नरम स्थिति, इन दोनों में एक सही बैलेंस बजाय रखते हैं, सही बैलेंस बनाए रखे हुए हैं। ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया था? दोस्तों ऑप्शंस डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, M.V. पिली, अलेक्जेंडर विक्स या फिर K.C. वेयर। दोस्तों आपके अनुसार कौन होगा? किसी ने अंदाज़ा लगाए हैं? दोस्तों सही उत्तर है अलेक्जेंडर विक्स। इन्होंने ये टिप्पणी दी थी कि हमारे भारत का संविधान बैलेंस बनाए रखे हैं, ये ना तो अत्यंत कठोरता की तरफ जाते हैं ना ही अत्यंत नरम, सभी के लिए समान। तो ये टिप्पणी इन्होंने दी थी। इसी के साथ हम आज के इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पे अंत करते हैं। आते हैं और कुछ नए सवालों, ऐसे ही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नए सवालों को लेकर। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टेक केयर। जय हिंद।